बीजेपी संगठन को लेकर गंभीर है और संगठनों में जो चुनाव हो रहे हैं उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अब इंतज़ार है झारखंड में नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का। बाबूलाल मरांडी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक पद की जो सिद्धांत है उस पर बीजेपी चलती है और यही कारण है कि वो विपक्ष के नेता हैं। तो ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश जोर शोर से है, लेकिन वो विचार विमर्श भी हो रहा है जिसको लेकर नेताओं में सुगबुगाहट है, नेताओं में चर्चा का आलम है। इस समय हमारे साथ बीजेपी के सांसद आदित्य साहू हैं, उनसे ही जानते हैं, जो झारखंड प्रदेश के भी महामंत्री हैं। आदित्य जी, बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है कब तक चुना जाएगा? कोई इंतज़ार कार्यकर्ताओं को है कि आखिर उसका नेतृत्व करता कौन होगा? देखिए, हम लोग तो हमेशा बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और आम सहमति के आधार पर लोगों से चर्चा करने के बाद बूथ स्तर से लेकर शक्ति केंद्र, जिसे हम पंचायत बोलते हैं, मंडल, जिला, प्रदेश, राष्ट्र स्तर तक लोगों से विचार विमर्श करके निर्णय लिया जाता है। ये कोई परिवारवादी पार्टी नहीं, व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। इसलिए थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन निर्णय ठोस होता है। चर्चा चल रही, लोगों के बीच में विचार विमर्श बनाया जा रहा है। जिस नाम पर सभी लोगों को राय मिलेगा, जिस नाम पर सहमति बनेगी, वो प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष होंगे। ऐसा नहीं है कि परिवार की पार्टी है, जिसको बोल दिए ABCD वो अध्यक्ष बन गया। इसलिए कार्यकर्ताओं से जिस स्तर का चुनाव होता है उस स्तर के कार्यकर्ताओं से बात विचार करके ही निर्णय लिया जाता है। इसलिए थोड़ा समय लगता है, परंतु निर्णय सही होता है। कहाँ तक पहुँची है जो संगठन की प्रक्रिया है, आपकी चुनाव की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है? फिर नहीं, कहीं पहुँची या नहीं पहुँची, इतनी सांगठनिक प्रक्रिया जो हमारी चलती है, जो सिस्टम से वो प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको सभी स्तरों में अध्यक्ष के रूप में कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी जाएगी, जो आपके सामने होगा। ये जिला अध्यक्षों का चुनाव होने वाला है, क्या है स्थिति? नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि जो प्रक्रिया जो अपनाई जाती है पार्टी में, वो प्रक्रिया चल रहा है। आपको मंडल अध्यक्ष मिलेंगे, जिला अध्यक्ष मिलेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मिलेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे। तो समय लगता है। आप घर में कोई काम करते हैं, जब परिवार वाले लोग मिलते हैं तो लोग का मन अलग अलग होता है, लेकिन जब आपस में एक विचार विमर्श करके एक राय पर पहुंचते हैं और तब सहमति बनती है। ये लोग चूँकि बात बनाने में, झूठ बोलने में, लोगों को धोखा देने में माहिर हैं। तरह तरह का ये लोग सिर्फ पेपर की राजनीति करते हैं, समाचार पत्र में बड़े बड़े न्यूज़ छपते हैं। सरकार है, सरकार के भय से मीडिया वाले भी डरते हैं, पता नहीं हम नहीं कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें उनकी छपती है। तो पेपर में नहीं न्यूज़ छप करके यदि ज़मीन में काम होता तो शायद इस राज्य का भला होता। सैकड़ों उदाहरण है जी, जो आप क्षेत्र में आप जाएंगे, ज़्यादा नहीं, राजधानी के चारों तरफ आप अंचल कार्यालय में चले जाएं, किस प्रकार से जनता दाखिल खारिज के नाम पे त्रस्त है, किस प्रकार से खाता प्लॉट नंबर चढ़ाने के लिए ऑनलाइन किस प्रकार से लोग फेरा लगा रहे हैं अंचल कार्यालय का। बात बात में वहाँ के पदाधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा पैसे मांगा जाता है। थाना में बिना पैसे दिए हुए कोई भी काम नहीं होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी नीयत कैसी है। क्योंकि स्वाभाविक है कि जो पदाधिकारी की पोस्टिंग होती है वो मोटी रकम संबंधित विभाग के मंत्री को, जाने लोगों को देकर के कराता है, तो उसको उस विभाग के मंत्री या मुख्यमंत्री से डर नहीं होता है, क्योंकि जानते हैं कि हम तो पैसा देके पोस्टिंग कराए हैं। इसलिए निश्चिंत होकर के जनता की गाड़ी कमाई को क्षेत्र में जाकर लूटने का काम करते हैं। तो ऐसे स्वभाव के लोग यदि राज्य में सरकार चलाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि उनको राज्य के बारे में कितनी चिंता। लेकिन मुख्यमंत्री को तो रहना चाहिए था ऐसी निश्चित रूप से रहना चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में गंभीर होते तो निश्चित होते, लेकिन राज्य के बारे में कितनी चिंता है, इस प्रकार के अनेकों सैकड़ों उदाहरण हैं, आपको मिल जाएंगे कि कितने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी इस राज्य के प्रति चिंतित है। वो अनेक घटना आपको मिलेगी जिससे आपको महसूस हो जाएगा कि उनको इस राज्य के 340 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ 40 लाख लोगों को आप कितना उनके प्रति गंभीर है पता चल जाएगा। अच्छा, एक बात अधिकारियों की आपने बात कही। अधिकारी एक विनय चौबे हैं जिन्होंने आपकी ही भाषा बोल दी है इन दिनों। जो आप कहते थे कि जो शराब घोटाला है, शराब घोटाले की CBI और ED से जांच हो, उन्होंने भी अपने वक्तव्य में कहा कि इस घोटाले में मैं नहीं हूँ, अगर ज़्यादा शक है तो इससे बड़ी एजेंसियों को जाँच करा ली जाए, CBI जाँच करा ली जाए। देखिए, पाप का घड़ा फूटता ही है, देर सबेर जो भी हो। जनता का हक मार के कोई भी
अकुत संपत्ति इकट्ठा करने का काम करता है तो संपत्ति किसी काम का नहीं होता, एक न एक दिन उसके तिजोरी से संपत्ति बाहर निकल के आता है। इसलिए देर सवेर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो शराब घोटाले में जिन लोगों ने भी हेरा फेरी करने का काम किया, पैसे का कारोबार करने का काम किया है, उनका पर्दाफाश होना ही होना है, चाहे ईडी करे सीबीआई करे। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। ईश्वर की सारी निगाहें सारे लोगों पर होती है। कोई सोचता है कि हमें देखने वाला कोई नहीं, वो भ्रम में रहता है। ईश्वर की निगाहें सारे लोगों पर है और जो जनता का हक मार करके अपने तिजोरी भरने का काम किया है, वो तिजोरी एक दिन फटेगा और उसको उस किए गए कुकर्म का सजा मिलेगा, चाहे कितना बड़ा ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो। इसलिए शराब घोटाला के माध्यम से जिन लोगों ने कुछ संपत्ति इकट्ठा की है उसका पर्दाफाश निश्चित रूप से एक न एक दिन सामने। एक बात इसमें स्पष्ट है कि जो सचिव हैं, उत्पाद सचिव, वो पकड़े जाते हैं। विनय चौबे उन दिनों तत्कालिक सचिव थे, लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग की बात है, ऐसे में तो सवाल पॉलिसी मेकिंग पर उठता है कि आखिर जो मंत्री थे और जो मुख्यमंत्री हैं उन पर भी कहीं ना कहीं ये सवाल जाता है कि जो उत्पाद पॉलिसी है उसमें कहीं घोटाला हुआ। नहीं, विनय चौबे जी को बचाने के लिए सीबी को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। वो बच्चा झारखंड का जान रहा है, ये किसी को बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि हम उससे पहले इसको कार्रवाई करके देख करके इसको रफा दफा करने का काम करें। तो स्वाभाविक है कि जब विनय चौबे जी मैं तो बोला ना, देर सवेर आता है देर अंधेर ने। विनय चौबे जी ने खुद मांग कर दिया है कि ईडी और सीबीआई जांच करा लें। तो खुद जो मुजरिम मांग कर रहा है तो ईडी सीबीआई, शायद ईडी संज्ञान भी लिया है, तो इसका जांच होगा, जो दोषियों को बख्शे नहीं जाएंगे। ये थे आदित्य साहू जो बता रहे थे कि शराब घोटाले में झारखंड की गरीब जनता का पैसा जिन लोगों ने लूटा है उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये कब मिलेगी ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना ज़रूर है कि शराब घोटाले जैसे प्रकरण जब आगे बढ़ेंगे तो कई चेहरे और बेनकाब होंगे। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।